नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम बता रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल एग्जामिनेशन में आप लोग सेमेस्टर 1 में आने वाला है। संभवतः पॉसिबिलिटी अधिक है इन क्वेश्चनों का आने का। तो इसी क्रम को जारी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन मैनेजमेंट एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। प्रबंध से आप क्या समझते हैं? प्रबंध के कार्य और महत्वों को बतलाएं। देखिए, प्रबंध मैनेजमेंट क्या होता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, दूसरे से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट प्रबंध, जैसे आप मान लिया जाए, सिंपल सी बात है, घर में आपके माता जी हैं, माता जी सारे काम को मैनेज करती हैं, क्या खाना बनाना है, कैसे क्या करना है, किसको स्कूल भेजना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ करती हैं। और आपसे भी कहती हैं बेटा ये कर दो, बेटा वो ला दो, ये सब होता है। ये क्या है? मैनेज, किसी चीज़ को मैनेज करना मैनेजमेंट होता है, प्रबंध होता है। तो प्रबंध के विषय में आपको लिखना है, प्रबंध के विषय में आपको बढ़िया से डिटेल में उसका डिफिनेशन लिखना है। एक दो राइटर को यूज करना है, राइटर के हिसाब से लिख देना है उसका डिफिनेशन। और एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट क्या हो, जैसे मान लिया जाए कि अभी मैं मान लीजिए इंडियन टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सारी टीम का मैनेज करते हैं, कैसे भाई तुम पहले कौन बॉलिंग करेगा, कौन पहले बैटिंग करेगा, कैसे कौन फील्डर कहाँ पे खड़ा रहेगा, सारा चीज़। ये क्या है, वो खुद काम भी कर रहे हैं। रोहित शर्मा खुद काम भी कर रहे हैं और दूसरे से काम भी करवा रहे हैं। ये क्या है? ये मैनेजमेंट है, प्रबंध है। तो मैनेजमेंट का फंक्शन इस साल बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पिछले बार आ चुका है, इसलिए फंक्शन और इसका इम्पोर्टेंस इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शन में क्या होता है? प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग जो किया जाता है, प्लान क्रिएट किया जाता है। बिफोर वर्क क्रिएट प्लान इज कॉल्ड प्लानिंग। काम करने से पहले जो हम लोग प्लान बनाते हैं उसे ही प्लानिंग कहते हैं। काम करने से पहले जो योजना बनाते हैं उसी को हम लोग नियोजन कहते हैं। प्लानिंग को हिंदी में नियोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम की जो कप्तान है रोहित शर्मा, अगर कल किसी से टीम से मैच है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से कल मैच है, तो आज वो रात में प्लानिंग करेंगे कि कैसे कैसे खेलना है, क्या करना है। पहले से प्लान बना लेंगे, कौन बैटिंग अगर होगा तो कौन पहले बैट्समैन बैटिंग करेगा, अगर बॉलिंग हुआ तो पहले बॉलिंग कौन करेगा, कौन कहाँ पे मतलब ये सब पहले से प्लान कर लिया जाता है। ये क्या है? प्लानिंग है। आगे आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है ना, काम करना है कोई भी तो उसके लिए सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक, लोगों को एक जगह समूह बनाया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाए, संगठन बनाया जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज, संगठन। आगे आता है स्टाफिंग। काम करने के लिए कोई भी व्यवसाय या कोई भी, चाहे वो व्यावसायिक संस्था हो चाहे गैर व्यावसायिक संस्था हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो चाहे व्यावसायिक संस्था हो, सब जगह स्टाफ का जरूरत होता है, कर्मचारी का जरूरत होता है। तो कर्मचारी का रिक्वायरमेंट करना, उनको चुनना, फिर उनसे काम करवाना ही स्टाफिंग कहलाता है। ये मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन है। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या था? प्लानिंग। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या है? स्टाफिंग। चौथा है डायरेक्टिंग। काम को अच्छे से करने के लिए एम्प्लॉय को, कर्मचारी को निर्देश देना होता है कि भैया ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उसको बोलते हैं, हम लोग डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं, निर्देशन हिंदी में कहते हैं। तो डायरेक्शन में मोटिवेशन भी होता है, लीडरशिप भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, सुपरविजन भी होता है। ये सब क्या होता है? ये डायरेक्शन के तहत कार्य किए जाते हैं। कंट्रोलिंग, कोई भी काम को अगर सीमा के अंदर रखा जाता है तो सफलता होती है। सीमा से बाहर कोई भी काम, जैसे सबके घर में स्टेबलाइजर होगा। स्टेबलाइजर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ रही है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी को कम करके वो आपके घर में
आउटपुट करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है तो उसको ज़्यादा करके आपके घर में आउटपुट करता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करता है। उसी तरह मैनेजमेंट में जितने भी काम होते हैं, जितने सारे काम होते हैं, सबको कंट्रोल में रखा जाता है, सबको नियंत्रण में रखा जाता है। तो मैनेजमेंट का 5वां जो फंक्शन है वह कंट्रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? पहला है हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हम अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो। उसके बाद है प्रोवाइड इफेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स। मतलब आदमी तो सब काम करने के लिए जानता है, लेकिन अच्छे तरह से कैसे काम किया जाए वो मैनेजमेंट बतलाता है। प्रोवाइड जजमेंट एंड विजन। मैनेजमेंट द्वारा यह बतलाया जाता है कि आपने काम कैसे अच्छा किया या सही किया, और आपके विजन को भी समझा जाता है, देखा जाता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट, देखिए पहले क्या होता था ना, कोई भी काम कर लेता था बिजनेस में, मैनेजमेंट का ज़रूरत नहीं होता था, मालिक ही होटल में बैठ के सारा काम कर लेता था। लेकिन अब क्या है कि नहीं भाई, अब मैनेजर को जो मैनेजमेंट किया हो, उस मैनेजमेंट जो किया हुआ क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को रखिए, ताकि वो बढ़िया से सारे काम को मैनेज कर पाए। तो इससे क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी, रोजगार का अवसर मिला है मैनेजमेंट से। आगे था मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन होना संभव हुआ है मैनेजमेंट से। अगर ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जितने भी संसाधन हैं, जल है, वायु है, वर्षा है, मतलब जंगल है, झाड़ है, मतलब जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, जितने भी संसाधन का सही उपयोग मैनेजमेंट द्वारा होता है, प्रबंध द्वारा होता है। ये प्रबंध का इम्पोर्टेंस हुआ। अब आता है व्हाट डू यू मीन MBO, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? परम उद्देश्य। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, परम उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। देखिए कोई भी प्रबंध, कोई भी मैनेजमेंट तब सक्सेस कर सकता है जब उसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य निश्चित हो। अगर उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम किया जाए तो हमेशा मैनेजमेंट सक्सेस करता है, हमेशा सफल होता है मैनेजमेंट। तो ये एक नया थॉट है कि उद्देश्य को रख के मैनेजमेंट का काम करना है, उसे ही MBO कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा लिखिएगा, पुस्तक से सारे मटेरियल को लीजिएगा, इसका डिफिनेशन वगैरह लिखिएगा, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा। पहला है कमिटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। हमने जो प्रोग्राम तय किया है उसका कमिटमेंट करना चाहिए हमको। अगला है टॉप लेवल गोल सेटिंग। हमेशा हमको टॉप लेवल का गोल सेटिंग करना चाहिए। इंडिविजुअल गोल, हमेशा व्यक्तिगत लक्ष्य पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग, हमेशा सबको, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अगर हमको ऑब्जेक्टिव को अगर अचीव करना है तो हमको सबके साथ सबको पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आगे आता है रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद देखना चाहिए कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा हुआ, ये देखना चाहिए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। MBO मैच द ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज। MBO जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है उसको क्या कर देखा जाता है, रिसोर्सेज उसको मैच किया जाता है। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग सेट गोल, मतलब जितने भी गोल को सेट करने के लिए पार्टिसिपेट किया जाता है। ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको ध्यान से लिखना है। आगे है एडवांटेज। इसका एडवांटेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। MBO हेल्प एंड इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन। MBO द्वारा एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है कि भैया आप ठीक से काम कीजिएगा तो सफल हो जाइएगा, आप भी बहुत आगे जाइएगा। MBO आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड बेटर सॉल्व। MBO क्या करता है कि प्रॉब्लम को पहचान करता है, प्रॉब्लम को पहचानता है, चिन्हित करता है और उसको सॉल्व करता है। MBO फोकस एंड एड्स इन प्लानिंग। हमेशा
प्लान को फोकस करता है एमबीओ, जिससे सफलता बिजनेस को मिलता है। ये सब इसके कुछ मेरिट है। ये सारे मेरिट को आपको बढ़िया से और नोट्स तैयार कर लेना है। हर क्वेश्चन का कोशिश कीजिएगा कि 4 पेज में कम से कम आपका आंसर जाए। आगे आता है एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ गुड लीडरशिप। एक अच्छे नेता के गुणों का वर्णन करें। एक अच्छे नेता के गुणों का वर्णन करें। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है ना जो सबका सबसे काम करवाता है, सब आदमी उसको फॉलो करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको सब आदमी फॉलो कर रहा है, उनको लीडर, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो हर संस्था में, चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में एक लीडर होते हैं जिसके लोग सब बात सुनते हैं और सब उनके बात को मानते हैं और उनके हिसाब से काम सब करते हैं। तो जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी उद्योग हैं, समझ में आए, उसमें एक लीडर होता है। उस लीडर का क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुड लीडर में? सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तौर तरीका उसका अच्छा होना चाहिए। पहला उसका क्वालिटीज है, वह हमेशा मृदुभाषी होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए और ज़रूरत पर उसे कड़ा भी, जगह पे कड़ा भी बोलना चाहिए। ये पहला है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें। हम किसी से काम करवा रहे हैं और हमारे अंदर खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आत्मविश्वास, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए लीडरशिप में। इंटेलिजेंस होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान आदमी ही, ठीक है, सबसे काम करवा सकता है। सबसे काम करवाना सबके बस की बात नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे काम कराना है, क्या करना है, उससे करता है। एबिलिटी टू इंस्पायर पीपुल, वह पीपुल को इंस्पायर करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल, मतलब सुनने की योग्यता होनी चाहिए। सारे लोगों को, सारे वर्कर का बात उसको सुनना चाहिए। सिम्पैथी भी होनी चाहिए, इम्पैथी भी होनी चाहिए उसमें। अगला है एट्रैक्टिव पर्सनालिटी। पर्सनालिटी उसका एट्रैक्टिव होना चाहिए, देखे तो लगे हाँ कि है ही इसका, और पर्सनालिटी अच्छा होने से लोग उसको फॉलो करते हैं, उसका बात को सुनते हैं, उसका बात को मानते हैं। अगला है ऑनेस्टी, उसे ईमानदार होना चाहिए। उसको ईमानदार होना चाहिए कि लीडर को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, सच्चाई की बात कहनी चाहिए। हेल्थी एंड फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, उसमें हेल्दी और फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। वह स्वस्थ होना चाहिए और उसका मतलब, मान लिया जाए, होता क्या है ना कि जो आदमी स्वस्थ है, हेल्दी है, उसके बाद लोग सब मानते हैं। मान लीजिए हम ही खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो लोग मेरा बात बढ़िया से सुनेगा नहीं। तो और भी बहुत सारी सब क्वालिटी हैं जो आपको पुस्तक में मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन लीडरशिप? एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। अब आगे आते हैं, व्हाट इज प्लानिंग? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट। प्लानिंग अभी तुरंत बतलाए थे। बिफोर वर्क क्रिएट प्लान इज कॉल्ड प्लानिंग। किसी भी कार्य को करने से पहले जो हम योजना बनाते हैं उसे हम नियोजन कहते हैं। जैसे बताए थे कि इंडियन क्रिकेट टीम मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने जा रही है, कल उसका मैच है, तो आज रात में ही सारे प्लानिंग कर लिए जाएंगे कैसे क्या करना है। ये क्या है? काम करने से, मैच कल है लेकिन आज उसके लिए हम लोग प्लान क्रिएट कर लिए, दैट इज प्लानिंग। इसे प्लानिंग कहेंगे, नियोजन कहेंगे। अब इसकी विशेषताएं में पहला क्या है? प्लानिंग इज कंट्रीब्यूट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए प्लानिंग क्या करता है? कंट्रीब्यूशन करता है अपना। प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन, मैनेजमेंट का ये बेसिक फंक्शन है। प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। प्लानिंग हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। आज ऑस्ट्रेलिया से मैच था तो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग प्लानिंग बनाए, कल साउथ अफ्रीका के साथ मैच है तो साउथ अफ्रीका के साथ प्लानिंग बनाएंगे। मतलब प्लानिंग हमेशा चलने वाला है, इसलिए इसे बोला जाता है कंटिन्यू प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस।
प्लानिंग में हमेशा चॉइस इन्वॉल्व रहता है। प्लानिंग इज द मटेरियल एक्सपीरियंस। प्लानिंग हमेशा सब कुछ को देख के चलता है। ये प्लानिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पर ध्यान देना है। प्लानिंग इज यूनिवर्सल। प्लानिंग का सब जगह काम होता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हर जगह इसलिए यूनिवर्सल बोला गया है इसको। अब इसका इम्पोर्टेंस भी है। प्लानिंग करने से हमें कार्य में सफलता मिलती है। इसके इम्पोर्टेंस जितने भी हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसका नोट्स तैयार कर लेना है, ठीक है। ये परीक्षा में आएगा ही। प्लानिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे आता है, व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है। किसी को काम के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है। कुछ काम करो, दुनिया में आए हो तो नाम करो, एक थॉट है जिससे लोगों को यह बताया जाता है कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। जैसे आपके माता पिता कहते हैं बेटा ठीक से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ोगे तो बढ़िया आदमी बनोगे। ये क्या है, मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन केवल आपके घर में ही नहीं होता है, सारी जगह में जितने भी संस्थान, स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, सब जगह मोटिवेशन होता है। कि मोटिवेशन क्या होता है ना, वर्करों को काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उनको बताया जाता है देखो भाई वो वर्कर, अब जैसे ड्रीम 11, ध्यान दीजिएगा, अब बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ड्रीम 11 के फंस रहे हैं ये गेम में। अब वो मोटिवेट कैसे कर रहा है देखिए, बताते हैं। आपके सामने एक आदमी को लाएगा, पूछेगा आप कितना जीते, बोलेगा हम 1 करोड़ जीते, हम 2 करोड़ जीते। उसको आप सुनते हैं, उससे मोटिवेट हो रहे हैं और किंग 11 और ड्रीम 11 में आप फंसे हुए हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मोटिवेशन सही मोटिवेशन नहीं है। लास्ट में आपको देखिएगा वहाँ पर लिख भी देता है कि ये सब जोखिम है। गवर्नमेंट द्वारा ये सीधे शब्द में लिखा गया है, ये वित्तीय जोखिम है, ये फाइनेंशियल रिस्क है। उसके बाद भी लोग क्यों भाई, सौरभ गांगुली एक आदमी को ला रहा है, बोल रहा है कि देखिए आप कितने जीते, 1 करोड़ रुपये जीते। तो आप उससे मोटिवेट हो कि आप भी खेलने लग रहे हैं कि भैया हम भी 1 करोड़ जीत जाएंगे। लेकिन ये नहीं है, ये सही नहीं है। तो किसी भी कार्य के लिए किसी को प्रेरित करना कि तुम करो, ये मोटिवेशन होता है। समझ में आया कि नहीं? तो मोटिवेशन के विषय में पढ़ना है। सबसे पहले मोटिवेशन के विषय में अब्राहम मास्लो ने बतलाए थे। अब्राहम मास्लो का एक थ्योरी भी हो सकता है, थ्योरी है, एक्सप्लेन अब्राहम मास्लो थ्योरी। अब्राहम मास्लो का थ्योरी क्या है कि अब्राहम मास्लो बोलते थे काम तो सब जानता है करने के लिए, लेकिन काम कोई ठीक से करता नहीं है। उन्हें अभिप्रेरित कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। जब सीता जी का हरण हो गया था ना, तो सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करना था, लांघना था, समुद्र को पार करके लंका जाना था। तो वहाँ पे हनुमान जी को सारा ताकत, उनको मालूम उनके अंदर ताकत सारा था, लेकिन जामवंत जी मोटिवेट करते, अरे हनुमान तुम्हें बहुत सारे ताकत हैं, तुम पार करके बहुत जा सकते हो, सीता जी का पता लगा के आ सकते हो। तो सबके अंदर वो ताकत है, उस ताकत को जगाना है, ये मोटिवेशन है। अब्राहम मास्लो ने सबसे पहले इसके विषय में स्टडी किया, इसका थ्योरी लिखा। इसका नोट्स बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बतलाते हैं आप लोगों को।